मन की स्थिति भीतर से आपको कैसा महसूस हो रहा है? असहज रूप में या सहज रूप में? सहज लग रहा था। आपको बैठे कितना देर हो गया? 45 मिनट। 45 मिनट। आपका मन कितने देर तक असहज था? ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट तक आपका मन असहज क्यों था? गर्मी के कारण। एक तो आप चल के आए थे, जी। दूसरे इस कक्ष का जो वातावरण है जी। वह थोड़ी देर आपको उमस होने की वजह से जी। अपने में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप बेचैन थे उमस के कारण। जी। जी। पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, हल्का फुल्का सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना? जी। 10 मिनट तक इसीलिए आपका मन जी। असहज था। लेकिन 10 मिनट के बाद आपकी स्थिति कैसी बनी? 10 मिनट के बाद सब अपना मतलब इस शांति का स्थित कर लिए, मतलब स्थित कर लिए अपना मन को। सहज हो गई ना जी, सहज कर लिए। आपकी स्थिति 10 मिनट के बाद धीरे धीरे जी। सहज हुई। जी, सांस देखना शुरू किया, धीरे वही सहज हो गई। जब सहज हुई तो सहज होने से पहले किसी साधन का प्रयोग किए। जी। अब वो साधन है अपना ही श्वास। जी। जी। और श्वास अपने से अलग महसूस हो रहा है कि नहीं इस समय? जी। जो मैं पहले बोलता था जी। जी। कि जितनी दूरी पे हम और आप हैं, जी। जी। इतनी ही दूरी पर हमारा श्वास है। जी। लेकिन शरीर में होने की वजह से जी। और शरीर का और मेरा जो संबंध है जी। वो संबंध इसी श्वास के कारण है। जी। और मेरे से दूर भी है। जी। जैसे हमारा और आपका जो संबंध है वो ध्यान का है। जी। हमारा आपका संबंध ध्यान का है। जी। ध्यान हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं जी। और एक होने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन दोनों के शरीर, दोनों के मन, दोनों की इंद्रियां और आत्मिक दृष्टि से अलग अलग देखा जाए तो अलग वही शक्ति आप है जो शक्ति मैं हूं, तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? जी। जी। ऐसे ही जब तत्व के दृष्टि से देखा जाएगा तो तत्वदर्शी बना ही ऐसे जाएगा कि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से मैं अलग हूं। जी। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश ये अलग हैं, वही मेरा शरीर है और इसी शरीर को चलाने वाला मैं स्वयं भी एक निज तत्व हूं और इससे अलग हूं। तो श्वास मतलब हवा, हवा यानी तत्व। जी। तो अपना ही श्वास एक तत्व है, कहाँ जान मिलता था? जी। जी। कभी जान मिला था? न कोई बताया, न कोई जान मिला। न कोई बताया, न कोई जान पाया। बताने वाले तो बता गए हैं, ईश्वर शब्द उसी को कहते हैं। जी। हम लोग रात दिन अब साफ होता है, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसको जो बीच में आकर के उसके अर्थ को अनर्थ जो बना दिया गया, ये गलती हो गई। क्योंकि ये साधनात्मक दृष्टिकोण से है, न कि खाली प्रवचन के रूप में है। ये स्वयं के जीवन में धारण करने वाली चीज है ना? और जब धारण किया जाता है तब मालूम पड़ता है। जैसे किसान अलग है, बैल अलग है, जोठा अलग है, हल अलग है, फिर एक पैना के रूप में लिए रहते हैं डंडा, वो भी अलग है। समझता वो भी है कि क्या हमारा मालिक कह रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ व्यवहार करते हैं वैसे वैसे आपके और साथ व्यवहार करता है। आप जिधर मोड़ने को कहते हैं, इशारा करते हैं, हल्का सा जो उसका बगनी है उसको आप पकड़े रहते हैं, हल्का सा जिधर आप मोड़ते हैं उधर वाला घूमता है। दाएं घुमाना चाहते हैं तो दाएं बगल वाला जो बगनी है उसको हल्का सा टाइट करते हैं और बाएं वाले को ढीला करते हैं, तो देखिए वो वहीं खड़ा हो जाता है, बाएं वाला चलने लगता है। तो इसी तरह से है ये हमारा शरीर जो है ना, इसीलिए इस लेवल पे जाने के बाद हमारे ऋषि ने अपने शरीर को रथ कहा है। कभी गहराई में तो आप लोग गए नहीं, ऊपर ऊपर खाली जो लोग जो कहते रहे वही आप लोग करते गए।
हमारे जो ऋषि हैं वो ऋषि शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं, बुद्धि को सारथी कहते हैं, मन को लगाम कहते हैं, ठीक है, बुद्धि को सारथी कहते हैं, और जो मैं हूं इसी शरीर में उसे रथी कहते हैं। बात समझे? जी। तो अब देखिए आजकल लोग जो है मैं को अहंकार बताते हैं। जी। अब मैं ही मूल तत्व है। जी। मैं ना रही शरीर में तो कोई अंग किसी को जानेगा? बताइए। मैं अगर शरीर में खुद ना रहूं तो मेरे ही शरीर के सारे अंग निष्क्रिय हो जाएंगे कि नहीं? ये हो जाएंगे। तो मूल तत्व में मैं ही हूं, और मैं को लोगों ने देखिए अहंकार बता दिया। मैंने घमंड के रूप में, एक दुर्व्यवहार के रूप में मैं को प्रयोग करते हैं, जो कि मैं ही मूल तत्व है। अब मूल तत्व सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ को धूल का एक कण बना दिया, इतना धूल धूसरित बना दिया उसे। तो हमारे मनुष्यों ने बिल्कुल हूबहू जो चीजें देखे, जाने और समझे, वह लेख के रूप में हमारे आपके बीच में रख के गए हैं। अब उसको जो पढ़ता है, पढ़ करके जो हमारे और आपके बीच में एक्सप्लेन करता है, इसको प्रवचन करता कहते हैं, वो तो उस तत्व को, तो क्योंकि प्रैक्टिकल करने में और प्रवचन करने में अंतर होता है। काम करने वाला बोलता नहीं है, अब बोलने वाला काम नहीं करता। आप वैसे भी देख लीजिए, गांव में जो काम करने वाले किसान लोग हैं, वह उनके पास समय कहाँ बात करने का, बताइए। और जो बैठ करके घूम घूम खाली बतिये करते हैं, वो बता दीजिए काम करते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो किसान हमारे ऋषि हैं, उनके पास समय नहीं है बैठ करके किसी के साथ उसके बारे में चर्चा करना, और जो चर्चा कर रहे हैं वो किसान है नहीं। अभी देखिए फर्क देखिए, जो प्रवचन करता है हमारी जगह पे वह काम करते नहीं, और जो काम करता है वो प्रवचन करता नहीं। दोनों में है। हमारे जो ऋषि हैं आज भी, हमारे संत हैं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, हमारे संत हैं आज भी, लेकिन कहीं आपको फोकस में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि सवेरा जन्म हुआ, सवेरा हुआ, अब शाम ढलने वाला है, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, इसीलिए अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि जो समझदार किसान होता है वह देखिए अपना सारा काम दिन डूबने से पहले निपटा लेता है, ताकि हमें अपने घर में दीपक जला करके सारी सुख सुविधाओं का उपभोग मैं कर सकूं। क्योंकि दिन भर जो मेहनत किया हूं वो रात को सुख भोगने के लिए किया हूं, इसलिए वह एक एक मिनट अपना कहीं भी किसी भी प्रकार से जाया नहीं करता है, निरर्थक नहीं गंवाने देता है, अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि उसको शाम दिखता है। तो हमारे जो ऋषि है ना, वही हैं, वो उनको शाम दिख रहा है कि शरीर ढल रहा है, धीरे 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 हमारी अवस्थाएं एकदम बिल्कुल कमजोर हो रही हैं, शरीर की हमारी सारी बनावटें कमजोर हो रही हैं। आंख से दिखाई कम दे रहा है, कान से सुनाई कम देना शुरू हो गया, पैर से चलने में हम अब डगमग और डगमग होने लगे। जो पहले गेंदा की तरह उछलते थे अब उसमें धीरे 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 रुकावट आ रही है। तो अब वो गंभीर हो गए, और गंभीर होकर के क्या कर रहे हैं? अपने भजन कर रहे हैं। क्या, कौन सा भजन कर रहे हैं? मन को स्थिर कर रहे हैं, क्योंकि मन ही जो है हमको बांसों उछालता है, और मन को हमने मारना शुरू कर दिया। तो मन मरता कैसे है? वस्तु स्थिति की ज्ञान करने से। तो हमारी स्थिति क्या होती है? सहज होती चली जाती है, कोई इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, और इच्छा जब नहीं कुछ है तो आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई आंतर कलह नहीं होता है कि काम नहीं हुआ, परेशान। अंतर कलह मतलब परेशानी, दुख, पीड़ा, कुछ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ चाहना ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अब ये साखी जब पहले आप सुने होंगे तो उसमें क्या आपको समझ में आया कि सबका आशा कैसे छोड़ दें, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि किसी को छोड़ते कोई देरी नहीं लगेगा। नहीं। क्योंकि धीरे धीरे मन का
जो आकर्षण है संसार के जी, प्रति, जी, उसमें हमने विकर्षण पैदा कर दी, जी, जी, विशेष रूप से आकर्षण पैदा कर दी। विकर्षण मतलब विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जब आकर्षण पैदा होगा तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा। जी, और वस्तु स्थिति का ज्ञान होने का मतलब है कि अपने आप को जब तक किसी चीज को आंख से देख नहीं लिया जाता है तो देखने का मन बड़ा रहता है। जी, कोई चीज सुन नहीं लिया जाता तो सुनने का आकर्षण भाव बहुत तेज रहता है। जो चीजें हम खाए नहीं रहते, चखे नहीं रहते हैं, खाली सुने रहते हैं कि ऐसा होता है, उसके प्रति मन लालच रहता है कि कब मिले कब खाएं। लेकिन जैसे ही मिल जाता है, आंख ने देख लिया, उसका आकर्षण खत्म। कान ने सुन लिया, उसका जो संगीत है वो खत्म। आकर्षण जो शब्द का है वो खत्म। जीभ ने अपना स्वाद ले लिया उस वस्तु का, तो उसका जो खिंचाव था, उसको पाने की जो ललक थी, वो ही खत्म। तो वस्तु स्थिति का ज्ञान जैसे ही होता है प्रैक्टिकली रूप में, ठीक है, वैसे ही उसकी जो स्थिति है ना आकर्षणीय, वो एकदम विशेष प्रकार से विकर्षण हो जाता है। यानी मैं ही हूं जो इन सबको जानने वाला। वो अपने आप में कुछ नहीं जानते हैं। जलेबी है, क्या जलेबी अपने आप को जानता है कि मैं कितना मिठास हूं? कुछ नहीं जानता। बोलिए। कुछ नहीं जानता। जब वही मेरे जीभ पे पड़ता है तब मुझे मालूम पड़ता है कि जलेबी कितनी मीठी होती है। तो मेरा ही जीभ मुझे ही बताती है कि कितना मीठा है। जलेबी मुझे डायरेक्ट नहीं कहती कि मैं कितना मीठी हूं, मेरा जीभ बताता है। इसका मतलब एक बीच में बिचौलिया आ गया। बिचौलिया कौन है? वो मेरे साथ ही 24 घंटा है, यही मुझे परेशान किया है। जी। अगर ये जीभ न रहे तो मिठास का, तीखापन का कहीं अनुभव कुछ होगा? और अनुभव करने वाला हमारा मन है। जी। और वही हमारा मन हमको याद करा करा करके वस्तु का और उसकी मांग करता रहता है, और हम भी भलमनई हैं, उसको दे दे करके मजबूत करते रहते हैं। मन को कमजोर करने का मतलब है कुछ भी मांगे, जी, कुछ नहीं दिया, इसको दीजिए नहीं। अगर आप दे दिए तो मजबूत कर दिए मन को, और नहीं दिए तो मन कमजोर हुआ। और क्या करना चाहिए? जो उसका सड़न है, दूसरे दिन जो सड़ जाता है, जलेबी जो सड़ जाता है, उसकी जो उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, आंख को दिखाओ। मक्खी उस पर बैठी उसको दिखाओ। जो उसका विकृत रूप है, ठीक है ना, जलेबी का जो विकृत रूप है वो आंख को दिखाओ। और जैसे आंख देखेगा तो जीभ पर रखने का मन नहीं करेगा इसका। वो जो बनाने वाला है उसकी यथास्थिति देखिए बनाने की। जिस तेल में बना रहा है, छान रहा है, वो तेल देखिए महीनों दिन का उसी में पड़ा रहता है। वो जैसे कम होता है उसी में और नया डाल देता है। यानी वो नहीं करता, निकाल करके फेंकता नहीं है, बल्कि क्या करता है, जो उसमें मक्खियां गिरी रहती हैं वो पौना से छान करके बाहर फेंक देता है, लेकिन उसी में छानता है। आप अगर उसको बनाते हुए देख लीजिए तो आपका खाने का मन नहीं करेगा। जिस आटे का जलेबी बनता है उस आटे को देख लीजिए तो खाने का मन नहीं करेगा। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपकी जीभ जो कमजोर होगी, मन कमजोर हुआ, जीभ कमजोर हुआ, मांगेगा नहीं। क्योंकि जैसे ही जलेबी का याद मन किया, एक दूसरा मन कहेगा, जो देखा है कहेगा यार तो सड़ा हुआ चीज का बनता है। तुरंत मन में आता है नहीं, सड़े हुए चीज का बनता है। अब मक्खियां कितनी भिनभिनाती रहती हैं उसी पे। और मक्खियां जो उस पर बैठ जाती हैं, उसमें आप देखिए, कभी आपने देखा होगा मक्खी क्यों नहीं बैठने दिया जाता है? भोजन पर मक्खियां क्यों नहीं बैठने दी जाती है? उसका कोई रीजन है ना जी? क्या? मैला लग जाती हैं, गंदे लग जाती हैं। नहीं, जो मैल करती हैं वो मैल ही कीड़ा होता है जी। वो अपने आप में ही कीड़ा होता है जी। और वही कीड़ा आपके वो उस जलेबी पे बैठे रहता है जी। और आप भीतर ले लेते हैं, वही कीड़ा अंदर जा करके आपके जो शरीर को जीवाणु हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उनको ये कमजोर करता है, मार देता है, और अपने आप को हम मजबूत करता है, वही आप रोगी हो जाते हैं जी। इसीलिए मक्खियां किसी भी जगह पर बैठी हैं तो वहां वो चीजें नहीं खाई जाती है। इसीलिए नहीं खाई जाती क्योंकि आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा।
जी जब इन सब चीजों को धीरे धीरे जाना जाता है तो देखिए धीरे 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 मन जो है उससे भागता है। जी उम्र के पड़ाव पे देखिए पहली बार जब आदमी सुनता है कि जलेबी बड़ा मीठा होता है और छनते हुए देखता है तो तुरंत उनमें खाने का मन करता है कि नहीं। जैसे मेला है, जी बाजार है, ठीक है ना, या अपने आजकल तो चौराहा हर चौराहे पे जलेबी बन रहा है। आंख ने देखा तुरंत आकर्षण कर दिया, जीभ मांग लिया, आप पैसा है तुरंत दे दिया आपने और लेकर के खा लिया, तो जीभ को मजबूत कर दिया आपने। लेकिन उसको बनाते हुए अगर आप देख लें, उसके आटा को देख लें, उसके तेल को देख लें, तो क्या मन करेगा खाने के लिए। वही धीरे धीरे जब 40 साल का अवस्था गुजरता है हर आदमी का, तो देखिए कोई भी आदमी जलेबी नहीं खाता है। हमको तो जहां तक लगता है कि 40 साल के बाद अगर जीभ कंट्रोल में है तो वो जलेबी नहीं खाता है। बस यही नहीं, तो हमारा जो शरीर है, शरीर की जो इंद्रियां हैं, यही मुझे परेशान करती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मन बनता है और इन्हीं के द्वारा कर्म करके मन को और मजबूत किया जाता है। तो मेरा ही मन मेरे ऊपर हावी हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने ही मन को अपने बस में करने के लिए ईश्वर शब्द का सहारा लिए। अब श्वास अलग हो गया, मैं अलग हो गया, अब दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लिए कि मेरा श्वास बढ़ा कि मैं बढ़ा। तो श्वास अपने आप में खुद कमजोर हो जाएगा, आप अपने आप में श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में शांत हो गए। श्वास की क्रिया अपने आप में चलती रहेगी, लेकिन आप इस क्रिया से परे होकर के अपने आप में शुद्ध हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। श्वास की गति अपने आप में चलती रहेगी जब तक आपका प्रारब्ध है, लेकिन आप अपने भीतर में अपने आप में ही आप स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब देखिए धीरे 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 सहजता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। जितनी असहजता आप अपने को महसूस कर रहे थे, धीरे 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 उन लोगों के बारे में जानकारी हमने आपको देते गए और आपकी मन स्थिति धीरे धीरे असहज स्थिति से सहज स्थिति में धीरे धीरे अपने आप दिखाई दे रहा है। आप खुद महसूस कर रहे हैं कि मैं पहले की अपेक्षा आज हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसा महसूस हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा है। यही रेगुलरिटी होनी चाहिए। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जब तक इस तरह की रेगुलरिटी नहीं रहेगी, आप इसको अभ्यास कहते हैं, दोनों साथ में बैठ करके अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो दूर दूर बैठने से, जब पास में रहने से कोई चीज नहीं समझ में आता तो दूर रह करके कैसे समझ में आएगा, बताओ। जैसे अभी आजकल आप देख रहे होंगे बच्चे नेट से पढ़ रहे हैं, माता पिता बड़ा खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है नेट से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है। अरे मूर्ख, खुद जरा समझो कि जब साक्षात क्लास में मास्टर पढ़ाते हैं, ठीक है, बोल बोल के, जो कि डराते हैं, धमकाते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, दो चाटा मार भी देते हैं, तब तो समझ में आता ही नहीं है। बोलिए, जो कि वो आपको जनाने की दृष्टि से ही साक्षात पढ़ा रहे हैं, तब तो समझ ही नहीं आ रहा। और जहाँ मास्टर है ये नहीं है, मास्टर कहाँ बैठा है और बच्चा कहाँ बैठा है, कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ोगे भैया आप बताओ। यही स्थिति है हमारी आपकी कि जिसको मोक्ष चाहिए तो संतों के सानिध्य में बैठे बिना मोह का नाश होगा ही नहीं। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? जी सर। हम देखिए संत के रूप में हैं और इतना चीजें सिखा रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप बता दीजिए, यूट्यूब पर जब वो वीडियो देख करके आदमी सीख रहा है, क्या सीखेगा आप बता दीजिए, क्या सीखेगा? इसलिए गुरुओं का सानिध्य लीजिए, संतों का सानिध्य लीजिए, ताकि आपका मन मर सके, क्योंकि संतों के पास ही है मन को मारने की शैली। और उनके पास जब अनवरत रहोगे, अनवरत उनके साथ उठोगे बैठोगे और ध्यान साधना उनके साथ करोगे, तो निश्चित है कि आपका मन मरेगा, ये आपको महसूस होगा। और मन के मरे बिना मोह का नाश होगा नहीं। अब मोह का नाश होगा नहीं तो मोक्ष को साक्षात अनुभव कैसे करेंगे? इसीलिए जो लोग इस क्षेत्र वाले हैं, हल्के फुल्के दिमाग वाले, वो कहते हैं मरने के बाद आपको मोक्ष दिखाई देगा। और जो वजनदार लोग हैं, संत लोग,
वो कहते हैं कि तुम अभी जिंदा रहते कोई चीज ना देख लो तो मरने के बाद ये आंख देखेगा, तो आंख तो जल के खाक हो जाएगा। यही आंख जो है इसमें कीड़े घुस जाएंगे, कीड़े इसको सब कबाड़ देंगे। जब हम नहीं रहेंगे शरीर में तो शरीर की सारी हमारी स्थितियां कीड़े मकोड़े खा करके खत्म कर देंगे कि नहीं? जी बोलिए। जी। या तो जन्म आप जला करके राख कर देंगे, या तो आप जमीन में गाड़ेंगे, तो जमीन में गाड़ेंगे तो कीड़े खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। बोलिए। तो आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग कीड़े खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? जी खा जाएंगे। सब बिखेर देंगे कि नहीं? तो क्या आंख देखेगा बताओ? किस आंख से देखोगे? इसी शरीर में रहते रहते इसी आंख से साक्षात देखिए कि मोह का नाश हुआ कि नहीं। सामने बेटा हो और बेटा साक्षात मेरे सामने ही जमराज जाकर के ले जाए, जिसको हम मरना कहते हैं, और बेटे के मरने के बाद भी अगर मन में कष्ट ना हुआ तब समझो कि मेरा मोह नाश हुआ। साक्षात बेटा से प्रिय कौन होता है बताइए? स्त्री के लिए पति से प्रिय कौन होता है बताइए? है कोई नहीं। इनके भी मरने के बाद अगर मन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ तब समझो कि आपका मोह का नाश हुआ, क्योंकि आपको ज्ञान है कि अभी हैं अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि हर जीव का अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार वो जिंदा है, शरीर में है, और प्रारब्ध पूरा हुआ ऑन द स्पॉट जब वहीं वो अपना रास्ता पकड़ लेगा। क्योंकि मेरा उसका जब तक का लेन देन है तब तक वो मेरे पास है, लेन देन खत्म हुआ वो खत्म हुआ। बात समझे? जी। तो यही शरीर में रहते रहते हर प्रकार का मोह, अपने शरीर का नाश, अपने शरीर के जो मोह है शरीर के प्रति, इसका नाश। हम जिस शरीर में है इसमें आसक्त हैं, और इसी आसक्ति को बिना त्यागे हम खुद अपने शरीर में ही आसक्त हैं। तो शरीर में आसक्त रहेंगे तो निश्चित हमें जन्म लेना पड़ेगा। जब अपने शरीर का मोह नाश हुआ तो दूसरे के शरीर का मोह नाश होते देरी नहीं लगेगा। तो साक्षात मेरी पत्नी बने चाहे मेरा बेटा बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो संत की स्थिति में कोई भी आ सकता, कहीं भी आ सकता है, बशर्ते कार्य उसी तरह से करना होगा। और कार्य अगर ना समझ में आए तो उन्हीं से पूछ के करिए, तो धीरे 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 आपका स्थिति मजबूत होता जाएगा। इसीलिए हमारे संतों ने देखिए पीछे लिखा है कि संत का दर्शन दिल में जय बार हो पावे करना चाहिए। क्योंकि जैसे आंख के सामने संत पढ़ते हैं, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, किसी प्रकार की वासना देखिए वहीं खत्म हो जाती है। संत के शरीर को देखते ही वो ओझल हो जाते हैं, क्योंकि मन को मालूम है कि ये संत हैं। और संत की परिभाषा भी हम लोग जानने की कोशिश किए तो जानकारी हुई कि ये तो मोह से सर्वथा मुक्त हैं। साक्षात इसी शरीर में रहते रहते वो मोह से मुक्त हैं, अपने पराय से मुक्त हैं। जो उनके पास प्रथम गया और जो उनके पास प्रसाद रूप में है वो दे दिए। जो उनके पास जाएगा प्रसाद स्वरूप में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और उनका प्रसाद क्या है? एक शब्द, अनुभव का एक शब्द। अगर उन्होंने कोई भी एक शब्द दिल से आपको दे दिया और आपने दिल से उसे ग्रहण कर लिया, निश्चित है कि आपका वो काम हो जाता है। ऐसा साक्षात देखा जाता है कि नहीं? क्योंकि दिल के सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, क्योंकि उनको किसी से मोह नहीं है। उस सामने वाले की जैसी मनोदशा देखते हैं वैसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उनका मन खुश हो जाता है, चले जाते हैं। और वो अपने भजन में वहीं यथावत बने रहते हैं। लेने वाला उनके पास गया, मन के अनुकूल चीजें पाया, वहां से चला गया, लेकिन देने वाला वही है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने आने वाले महानुभाव का मनोदृष्टि पढ़ लिया। अब मनोवृत्ति पढ़ने के साथ साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, वो अपने आप में खुश होकर के वहीं से लौट जाते हैं। संत के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि खुश हो गए ना। खुशी जिसको मिलती है वो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कैसे करेगा? दुर्व्यवहार तो वो करता है जो मन में आन बगल में छुरी रखता है। सामने तो अपने आप को दिखाता कि मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन भीतर से उसके कुछ है। इसीलिए देखिए उसकी मुस्कुराहट भी खुल करके नहीं आती। हम लोगों को जो सहजता मिल रही है इस समय, अपने ही मन की गति को पकड़ने से सहजता आ रही है।
मन की गति अपने पकड़ में नहीं होती तो सहजता हम लोगों के अंदर भी नहीं रहता। और वही सहजता मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने ही असहज जीवन को आप खुद मेरे सानिध्य में सहज महसूस करिए। अगर मेरे सानिध्य में आपको सहजता का अनुभव नहीं होगा तो पूरे विश्व में किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी अपने अंदर में कोई न कोई मनोकामना पाल रखा है। ठीक है ना जी। और जहां देने वाला भी मनोकामना के साथ दे रहा है और लेने वाला भी मनोकामना के साथ ले रहा है, इसका मतलब दोनों व्यापारी कर रहे हैं, व्यापार है। जी। ये व्यापारी है, जी। हम भी व्यापारी, आप भी व्यापारी। लाभ देखेंगे, लाभ देखेंगे तो आपके साथ हम रहेंगे, लाभ नहीं देखेंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। जी। लेकिन जब संत की स्थिति में आप जाएंगे, संत के सानिध्य में जाएंगे, संत समझ करके जाएंगे, तो संत व्यापारी नहीं होता है। जी। संत किसी को देता है तो वो जीव का कल्याण समझ करके देता है, इसका कल्याण हो, लेकिन वो भी पात्रता देखता है। यही बात उसके अंदर में है कि पात्रता देखता है कि जो चीज ये मांग रहा है वास्तव में क्या उसका उपयोग करने के लायक इसका मन है। अगर मन इसका उपयोग करने लायक है, उसकी उपयोगिता समझता है, तो देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो खाली लेना जानता है, उसका उपयोग करना नहीं जानता, तो बता दीजिए कैसे देंगे। अभी आप वैसे भी आप ले लीजिए, आप खुद गांव में रहते हैं, हर व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति जानता सब। जी। आप बता दीजिए आपके पास एक सामान है और उसको लेने वाले कई लोग हैं, जी। तो उपयोगिता किसकी समझते हैं? वास्तव में उसको ढूंढते हैं कि किसकी उपयोगिता है। जी। कहने वाले तो कहते हैं भाई हमारे, क्या हम नहीं हैं, क्या हम नहीं उसके पात्र हैं, तमाम तरह के लोग हैं कहते हैं, लेकिन वो पात्र हैं कि नहीं ये आप जानते हैं, क्योंकि उनके पास खेती है, घर मकान है, सब कुछ उनके पास उपलब्ध है, बेटा बेटी अपने जगह पे कमा खा रहे हैं, सुखी हैं, और उसके बाद भी आपसे आके कहते हैं क्या हम उसके पात्र नहीं हैं? बोलिए। और आपको मालूम है ये पात्र नहीं, बल्कि वो पात्र है जिसके पास घर नहीं है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो गरीब है, वास्तव में उसको जरूरत है, आपको मालूम है। तो आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जब देते हैं जो पात्र है, तो वो तो खुश होता ही होता है। ये जो मांगने वाले लोग हैं ये भी खुश होते हैं, चलो हमको नहीं मिला कोई बात नहीं, सचमुच उसे मिला जिसके पास नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो ये बात समझता है कि चलो उसके पास नहीं था, उसे मिला, बहुत अच्छा हुआ। ये प्रधान जी की अपनी विशेषता है, उनकी समझदारी है कि उन्होंने किसी को नहीं दिया, लेकिन एक पात्र व्यक्ति को दिया। ये पूरा गांव सराहना करता है, क्योंकि आपने वास्तव में टटोल करके पात्र व्यक्ति को दिया, जिसको सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में पात्र है। लेकिन आप अब मोह बस, आसक्ति बस, या किसी कारणवश अगर पात्र को नहीं दिया, अपात्र को दे दिया, तो वो जो पात्र व्यक्ति वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास समय कहाँ है वो आपके पास जाकर के बार बार कुछ कहे। वो तो दिन भर मेहनत करता है, शाम को अपना रोटी खाता है, सो जाता है। लेकिन जो पात्र लोग हैं, अपात्र लोग हैं, इनके पास समय है, क्योंकि इनके पास खाने पीने, ओढ़ने पहनने, घर मकान सब कुछ संपन्न है। बस खाली इनको बार बार जन्म में अपनी बात को कहने के लिए आपके पास पहुंच जाते हैं। और वही लोग जो है आपकी क्रियाओं का प्रतिक्रिया कर करके आप जो अच्छा काम भी करना चाहते हैं, तो ये लोग, वही लोग जो है आपके अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं, क्योंकि ये अपात्र हैं। बात समझे ना? तो यही चीज यहां भी लागू हो रहा है कि अगर आप पात्र हैं तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं। अभी मेरा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति का मैं अभी कहाँ अनुभव करा रहा हूँ? अभी तो मैंने बीच में हल्का सा आपको कैवल्य दशा का अनुभव कराया, मैंने अपने अकेलेपन का एहसास। और जब अपने अकेलेपन का एहसास किए तो देखिए धीरे धीरे मोह टूटा, तब ना अकेलेपन का मोह आभास हुआ। अब इसी में जो कमजोरी रह गई है थोड़ी सी आपकी, देखिए मैं बीच में कह रहा था कि मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता एवं मन की शांति का अनुभव करने के बाद फिर मैं क्या प्रयोग करता था? स्वयं मैं कौन हूं जानने की दृष्टि से साधना करते करते इतना दिन बीता। लेकिन अभी जब मैं देख लिया कि अभी उसमें कमजोरी है,
जी। तो मैं स्वयं कौन हूं जानने की दृष्टि वाला जो शब्द है वो हमने हटा दिया। जी इधर आप कई दिन से आप देख रहे होंगे, जी सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं जी कि मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति का स्वयं में अनुभव, जी इतना ही कह रहा हूं ना, जी ताकि हम जो असहज स्थिति हमारी बनी हुई है जी उसमें सहजता आ जाए। सहज अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक दूसरी वस्तु का चाहना नहीं होगा। प्रगाढ़ रूप से वो नहीं हो पाता है। एक एक निर्वारी, एक एक वस्तु को प्राप्त करिए और एक एक वस्तु को पूर्ण कर लीजिए, उससे ओतप्रोत हो जाइए, उससे मन भाग जाए, तब दूसरी चीज को चाहिए। और जब दूसरी चीज को चाहेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में एक जबरदस्त उदाहरण दे रहा हूं, जिस लड़के को अपनी पत्नी की चाहना होती है, जब तक पत्नी घर में नहीं आ जाती है शादी करके, आप देखिए तब तक उसका मन उसी में लगा रहता है। कोई दूसरे में मन लगता है उसका? आप बताइए जरा, किसी काम में मन लगता हो तो बताइए। लेकिन जब पत्नी घर में आ गई, पत्नी को जब उसने भर आंख देख लिया, भर आंख का मतलब जानी क्या ना, भर आंख से जब देख लिया, भर आंख से उसे देखने के लिए महीनों दिन लग जाते हैं। और जब वो भर आंख देख लेता है तब जो है दूसरे काम में मन लगता नहीं। अब उसी स्त्री के साथ जीवन भर रहना है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए रुपया होना अति आवश्यक है। अब देखिए कमाने फिर चला जाता है, कहीं कोई रोक पाता है उसे? लेकिन जब तक स्त्री को भर आंख देख नहीं लिया, वो घर का कोई काम नहीं करता है, तो बाहर नौकरी करने कैसे जाएगा? आप बताइए, इस बात को कभी आकलन किए हैं? ऐसा है तभी मैं बोल रहा हूं, और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ जो कैवल्य दशा है, ये मेरी पत्नी के बराबर है। अब हम उसे जब तक भर आंख देख नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक स्वरूप स्थिति तक कैसे जाएंगे? क्योंकि दूसरी चाहना ही नहीं रहेगी। तो अभी पहले कैवल्य दशा, अपने आप को अकेलेपन का एहसास कर लें, और जब अपने आप के अकेलेपन का एहसास हो जाता है, फिर उसके बाद अपनी खुद की हिम्मत जागृत होती है कि अब मैं अकेला हूं। अब यहाँ या तो मरना है या तो मारना है, या तो स्वयं मरना है या तो दूसरे को मारना। जब ये स्थिति मन में आ जाती है, तब देखिए उसकी शारीरिक क्रियाएं एकदम बदल जाती हैं, मनोदशा बदल जाती है। तब क्या करता है? एकदम, क्योंकि उस समय में उसको सहयोग करने वाला कोई नहीं दिखाई देता है, वो स्वयं अकेलेपन में है, और अपने अकेलेपन के एहसास में वह जो कार्य करता है वह अद्वितीय कार्य करता है। समझे ना? मरता नहीं, वो जिंदा ही रहता है, लेकिन ऐसा कार्य करता है एक अद्वितीय। और अद्वितीय जब काम करता है तो लोग जो देखते हैं बाद में उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी के मुंह पे, उसी के घर में जाकर के लोग उसी का पानी भी पिएंगे, भेली भी खाएंगे, और खाली शब्द प्रशंसा का बोलने जाएंगे। समझे ना? लेकिन जब तक वह अद्वितीय कार्य आपने किया नहीं अकेलेपन का एहसास करके, तब तक जो है आपके घर कोई नहीं आता है, आपको अकेले ही सारा काम करना होता है। ऐसी मनोदशा में हम इन कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब अपने अकेलेपन में आ जाते हैं, स्वयं के अकेलेपन का एहसास करते हैं, तब किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं रहते हैं। वहां अपना कर्तव्य दिखाई देता है, स्वयं की रक्षा। क्या दिखाई देता है? स्वयं की रक्षा। अंत में जब अकेलेपन का एहसास करता है ना, तब अपने स्वयं की रक्षा करता है, सबसे पहले स्वयं की रक्षा। और इसका उदाहरण मैंने एक जबरदस्त उदाहरण आपको दिया था कि करमैनी घाट के पास एक बड़ी सी नाव फट गई थी बीच धार में, और पति पत्नी दोनों उसी पे बैठे थे, और दोनों में बड़ा प्रेम था, और दोनों वही बाढ़ का राहत सामग्री लेने जा रहे थे कम्पीरगंज, ठीक है, और रहने वाले सोनौरा के थे। और ये कहानी हमारी माता जी हमको बताई थी, और हमारी माता जी को छल कपट आता नहीं था, वो तो बेचारी जो देखती थी, वो जो सुनती थी वही बोलती थी। तो प्रत्यक्ष उसने जो देखा था अपने गांव में, वो बात मुझसे बताई थी कि अपने ही पत्नी को जब पति पत्नी दोनों डूबने लगे, पति तो कुछ तैरना जानते थे, पत्नी को तैरने आता नहीं था,
तो उसको सोचे कि इसको भी साथ साथ किसी तरह से पार करा दें। लेकिन जब देखे कि वो डूब रही है और मुझे मेरे ऊपर चढ़ जा रही है और मैं डूब के मर जाऊंगा, तो क्या किया उन्होंने? अपनी रक्षा के लिए अपनी पत्नी को ही लात मार करके बीच धार में कर दिया। उन्हें अपने को बचाया, पत्नी को हटा दिया। तो स्वयं की रक्षा समझ में आई कि नहीं? जी जी बोलिए जी। और जब वही पार हो गए तो उसी के मोह में खूब भाव विह्वल होकर के रोने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा तो ये 4 दिन में वो भी चले गए। लेकिन जिस समय की बीच धार की बात है, बीच धार में अपने खुद डूब रहा व्यक्ति और उनकी पत्नी उनके शरीर पे चढ़ रही है अपने बचने के लिए, तो उनको मैं एहसास हुआ ना कि मैं खुद डूब जाऊंगा, इसको मैं बचा के भी क्या करूंगा, मैं खुद ही डूब जाऊंगा। तो वहां अपनी रक्षा के लिए अपनी ही पत्नी को उन्होंने परित्याग कर दिया। तो अपनी रक्षा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस स्थिति में जब आप जाएंगे तब अपनी रक्षा कर पाएंगे। अभी आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी मनोदशा आप पर हावी है। जैसे पति पत्नी दोनों उसी नाव पे थे और दोनों खूब प्रेम से बातचीत करते जो जा रहे थे, ठीक है, और दोनों में इतना मोह था, इतना प्रेम था कि पूछो मत। लेकिन जब बीच धार में पड़े और जब एक दूसरे के ऊपर मरने जीने की बात आ गई, तो देखिए पति जो है अपनी रक्षा किया कि नहीं किया? क्योंकि उसे तैरना आता था, इसलिए वो पत्नी को छोड़ करके स्वयं पहले पार हुआ। वह स्थिति जब तक आपके अंदर में आएगी नहीं, तब तक ये जो मोक्ष शब्द का प्रयोग है ना, ये आ नहीं सकता है कि मेरा मोक्ष हो जाए, आ ही नहीं सकता है। बात को समझे? अब मोह का नाश किए बिना कैवल्य अवस्था का अनुभव आप नहीं कर सकते। यहां बैठ करके भले अनुभव कर लें, लेकिन जैसे ही बच्चों के बीच में जाते हैं ये अवस्था टूट जाती है, वो अवस्था लागू हो जाती है। और जब यहां आते हैं तो उसकी अवस्था टूटती है, ये अवस्था लागू हो जाती है। अब 2 रसिया में आप हैं, अब 2 रसिया में रहने वाला व्यक्ति बता दीजिए किंग कर्तव्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो व्यवहार में भी वो जो यहाँ बैठ करके अनुभव कर रहा है वो व्यवहार में अनुभव नहीं कर पा रहा है। जो मेरे से अलग है वो मुझे सिर्फ इतना ही अनुभव मेरे पास है कि जब तक मेरे से कुछ उसको मिल रहा है, अभी मेरे से मिलना बंद हो जाए, अभी देखिए मुझे क्या क्या बोलेगा, मेरे साथ तक क्या क्या व्यवहार करेगा। और गांव में ही आप देखिए अपने जो बूढ़े लोग हैं जिनसे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है वर्तमान में, उनको उन्हीं बच्चे जो है उस बूढ़े व्यक्ति को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे शब्द तीर मारते हैं, वो तो बेचारा वही जानता होगा कि सुन करके कैसे सहन करता है। लेकिन वो भी मोही है, आसक्त है, सब कुछ सुन करके सहन करता है, लेकिन वो भी क्या करे, लाचार है क्योंकि शरीर से कुछ कर नहीं सकता, इसलिए सुन करके सहन करता है। और वही लाचार अवस्था अभी इसी चलते फिरते जागते अपने सब काम करते हुए अगर अपने आप को लाचार अवस्था बना दीजिए, तब देखिए अभी बिल्कुल मोह से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक अपने शरीर में जान रहता है तब तक हम अपने आप को लाचार बनाते ही नहीं कि ताकि उनका आप शब्द सुन सकें। आप शब्द सुनिए तो मोह टूटता है। और जब प्रिय शब्द सुनेंगे तो आसक्ति होगी, आकर्षण होगा, उन लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा। लेकिन अपनी स्थिति तो कमजोर हो रही है, जिसको मैं चाह रहा हूं मोक्ष, वो तो कमजोर हो रहा है नहीं हो रहा है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? सदैव दुखों से छूटना। और छोटी छोटी चीजों में जब अभी हम दुख नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी चीजों को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए छोटी छोटी चीजों को त्याग करते हुए आगे बढ़िए। और आपने देखा होगा कि मैं जब श्वास को दिखा रहा था उस समय में इतनी बड़ी बात नहीं बोल रहा था, बोल भी रहा था तो मन पकड़ नहीं रहा था। लेकिन अब इस बात को अनुभव हो रहा होगा कि एक श्वास माने हवा, लेकिन अब उसी में हमने क्या क्या देखा? सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल। तो एक श्वास के अलावा भी तो 6 चीजें हैं। 6 चीज के बाद भी तो कुछ और है जो चीजें हम लोगों ने देखा। उन लोगों को देखते 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 वो अलग महसूस होने लगे और उनसे मैं अलग महसूस होने लगा। महसूस होते 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 उनको अलग करते 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 एक अवस्था ऐसी आ गई कि मैं उसको अलग कर ले गया। अब देखिए वो अभ्यस्त हो गया। अब उसे जो हमें
बार बार पहाड़ नहीं चढ़ने जैसा अभ्यास करना पड़ता है। बस जैसे ही श्वास आपने देखा, मन वहीं पे केंद्रित हुआ और 10 से 5 मिनट के अंदर में अपनी सहज स्थिति आ जाती है। सहज स्थिति आ जाती है क्या? आज ये तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। मन में किसी प्रकार का कोई याद, ख्याल, स्मरण नहीं है। यहाँ तक कि अपने शरीर जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ ये भी आपको ज्ञान नहीं। बस मैं बैठा हूँ इतना ज्ञान है। और मैं क्या कर रहा हूँ ये ज्ञान है कि बस ध्यान करने बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो मन में कोई विषय है? कुछ नहीं। आंख का देखा हुआ रूप कहीं कुछ नहीं है। कान से सुना हुआ शब्द कहीं कुछ है? जीभ से लिया हुआ स्वाद कहीं कुछ है? पैर से चलने का कुछ नहीं है। कहीं कोई विषय नहीं रह गया। तो क्या रह गया? शेष मैं स्वयं रह गया। मैं जो स्वयं सहज हूं, अब अपनी सहजता धीरे धीरे महसूस हो रही है कि मैं हूं बस। अब मेरे अलावा जो कुछ है सब बहिर्गत है, प्रकृति के हैं, संसार के हैं, समाज के हैं, मेरे नहीं है। मेरा तो मैं स्वयं ही हूं। अब मेरी अपनी स्वयं की रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है। और ये भयंकर बाढ़ आई हुई स्थिति में मैं हूं। ये समाज के लोग क्या हैं, संसार के लोग क्या हैं? बाढ़ है। और उन्हीं बाढ़ के बीच में मैं हूं। अब जब मुझे समझ में आ गया कि अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी है, तो तैरने का विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। उस व्यक्ति को अगर तैरने ना आता होता तो वो भी तो डूब के मर जाता, क्योंकि 300 लोग एक नाव पे सवार थे। इतनी बड़ी नाव थी वो, और बीच नदी में जा करके फटी वो। तभी तो फट गई। अब बताइए कितने लोग आदमी मरे होंगे उसमें? अरे 300 रहे तो 15 का होता है, मतलब हो गया भाई। 150 क्विंटल हो गया, क्या होता है? मैंने मरने वाले की बात कर रहा हूँ। 300 में कितने लोग मरे होंगे? बहुत ज्यादा लोग मर गए होंगे। बहुत मरे होंगे। जिनको तैरने नहीं आता रहा होगा वही मरा होगा। तैरने जो कम जानते रहते हो, मैंने वही बात कह रहा हूँ, जिसको तैरने नहीं आता होगा वही मरा होगा। और जिसको तैरने आता होगा तो तैरने वाला तैरने की कला जानता है, रुक रुक करके ठहर ठहर के तैर के बाहर निकलता है। कुछ दूर उसी धार के साथ चलता है और कुछ दूर जाने के बाद तब धार को काट करके साइड होता है, क्योंकि उसको कला मालूम है। तैरना आने का मतलब कला, हर चीज का कला होता है। जैसे आप मुंह आपका टूट रहा है तो मैं मुंह को तोड़वाने का कला सिखा रहा हूँ कि मुंह कैसे टूटता है। जो साधना करा रहा हूँ ये कला सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसी कला में मैं ओतप्रोत हूँ। मैं मोह से मुक्त हूँ। समाज में होते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी मैं मोह मुक्त हूँ। तो वही जो मैं हूँ वही चीज आपको सिखा रहा हूँ कि मोह का नाश कैसे होता है और मोक्ष की स्थिति हम कैसे दर्शन कर सके। वही यही है मोक्ष जो चाह रहा हूं, उसे कैसे साक्षात देखूं, कैसे उसे महसूस करूं कि यही मोक्ष है। तो धीरे धीरे वही कला सिखा रहा हूं कि मोह का नाश कैसे होता है और नाश होने के बाद आपकी स्थिति कैसी बनती है। आप खुद अपने आप में सहज हैं, बस असहज कहाँ हुए? मोह करके, आसक्ति करके। ठीक है ना? अब उसी आसक्ति को अनासक्ति में बदल दे रहा हूं, मोह का नाश करा दे रहा हूं। ऊपरी ऊपरी जो हम लोग तैर रहे थे, अब भीतर थोड़ा घुसा दिया तो उसका मोह खत्म हो गया। क्या दिखाई दिया? जिस पत्नी के प्रति हम लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं उसके शरीर में क्या है? हाड़ मांस मल मूत्र के अलावा क्या? दुर्गंध का घर। और क्या है? रोग का घर। और कुछ हो तो बताइए। कुछ नहीं। तो धीरे धीरे उस जीव से हम नहीं भाग रहे हैं। उस जो जीव जिसमें फंसा हुआ है वासना में, हम उसकी वासना से आपसे मुक्त कर रहे हैं। हम चेतना से नहीं मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वही है जो मैं हूं। वो भी तो अपने आप को मुक्त करना चाहता है। जो जीव आपके साथ जुड़ा हुआ है वह भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। वह भी अपने इसी विषय वासना से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसमें कुछ है नहीं, खाली दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपने आप पे घृणा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और जो मिल भी रहा है तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। क्या? हल्का फुल्का मन की एकाग्रता का सुख, मन की एकाग्रता का सुख, और कुछ नहीं है। और आप मान लीजिए स्त्री के साथ संबंध बनाते ही रहिए और अचानक कोई आके कह दे आपके घर में आग लग गया, तो क्या वो सुख लगेगा आपको? कुछ नहीं लगेगा। बोलिए।
आग लगने के बाद ही क्या उस क्रिया को आप करेंगे? नहीं। तुरंत छोड़ करके भागते हैं, जी क्योंकि वह प्रिय नहीं है, बल्कि आग जला हुआ वो प्रिय है, क्योंकि वह जलने ना पाए, चल के तुरंत बुझाएं। जी अगर वो प्रिय होता, संसार का सबसे बड़ा चीज जिसको मान रखे वही प्रिय होता, तो आग लगे चाहे सारे जल में बह जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं जो पाना चाह रहा था वो पा लिया, अब कुछ नहीं पाना है। तो फिर आपके अंदर में कहीं हलचल मचती कि चलो इसको छोड़ो और आग बुझाओ? आग नहीं बुझाते, जो पाए हो पहले उसको भोगते, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए क्रिया होते समय भी आपके कान में अगर आवाज आ गई कि आपके घर आग लग गया है, या आपके घर चोरी हो गई, या दरवाजे पे डाकू आ गए हैं, पहले डाकू आते थे ना, जी अगर आपके दरवाजे पे डाकू आ गए हों और फायर कर रहे हों, तो आप मन भयभीत होगा या क्रिया करेगा? जी बोलिए। मन भयभीत होगा, तब बचाव का साधन खोजेगा। बात बचाव के साथ, तो वो जो क्रिया कर रहे थे वो क्रिया रुक गई कि नहीं रुक गई? जी इसका मतलब है कोई ऐसा चीज है जो उससे भी अलग है, मन हट जाता है। तो वही तो बात है ना, वही तो मैं अभी कह रहा हूँ कि मन तो हटाना है, मन को हटाना है बस जिसमें चिपका हुआ। तो क्षणिक सुख की बात हो रही, तो क्षणिक सुख है कि नहीं है? लेकिन उसका परिणाम क्या है? अस्थाई दुख। जब तक आप उस शरीर में रहेंगे बार बार उसकी याद होगी, और वही याद करा करके आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा। इसीलिए मोह का नाश किए बिना मोक्ष साक्षात दिखाई नहीं देता है, और वही जो मोक्ष है अवस्था है, वही आपकी सहज अवस्था है। देखिए, जब आप सहज में रहते हैं तो मन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन जब मन में कुछ रहेगा तो भीतर, शरीर भले बैठा हो लेकिन भीतर से सहजता आप नहीं अनुभव करेंगे। लेकिन जब सहज होंगे तो मन में कुछ नहीं है, और जब मन में कुछ है तो सहज नहीं है। मोह का जब नाश हो जाएगा, मोक्ष साक्षात दिखाई देता, हल्कापन। शरीर हल्कापन लगेगा, मन भारी भारी नहीं लगेगा, दबाव नहीं महसूस होगा, पीड़ा नहीं महसूस होगी, पश्चाताप नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी। सब कुछ को त्याग करके सहज अवस्था, एकदम शांत। अब बात समझ में आई? सहज अवस्था क्या है? सहज अवस्था जो आपको मिली है ये बड़ी कीमती है। अब इस कीमती वस्तु को बना करके रखना धरोहर के रूप में, ये अब आपका कर्तव्य बनता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया ना, गोरखपुर से 1 लाख रुपए लेके आइए तो कैसे कंसंट्रेट होकर के लेके आते हैं। आप बाहर की कोई चीज खाते नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बस से आप नीचे उतरते नहीं हैं, कितना भयभीत रहते हैं मन से कि कोई हमारा 1 लाख रुपए जान ना जाए, ना छीन ले, ना डकैती डाले, कुछ ना करे। ये मैं लेकर के अपने घर तक पहुंचूं। और जब आप अपने उसी एक रस में रहते हैं तो देखिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते बढ़ते अपने घर तक भी पहुंच जाते हैं। और घर जब पहुंच जाते हैं तो बाहर का कोई शंका रह जाता है? तो कोई छीन ना ले, कोई डकैती ना डाल दे, कहीं गिर ना जाए। बोलिए जी, कुछ नहीं, सारी शंका खत्म हो गई कि नहीं? क्योंकि आप अपने घर तक पहुंच गए। तो मेरा घर पहुंचने का स्थिति है मेरी मृत्यु। मृत्यु के पहले जरा सा भी असावधान हुए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कार्य कर देगा जहां आपका मन जागृत हो जाएगा, उसी में आसक्त हो जाएगा। चाहे वो नाती हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपनी नात पात हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन में घुसा आसक्ति के रूप में, तो जो का आपने कमाई की थी ना, सब वही ध्वस्त। बस पुनर्जन्म फिर होगा, क्योंकि उसकी आसक्ति आपके अंदर में। इसीलिए आसक्त कहीं नहीं होना है, किसी भी रूप में नहीं होना है। बात को गंभीरता लीजिएगा। कहीं भी किसी भी रूप में किसी में आसक्त नहीं होना है। अगर आसक्त हुए तो जो अकेलेपन का एहसास किए, यही मोक्ष है, दशा है। क्योंकि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अब आपके साथ नहीं है। बात समझे ना? तो जब अकेलेपन का एहसास होता है उस समय में आत्मरक्षा का भाव जगता है कि मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, क्योंकि मैं अकेला हूं और मेरे पास कोई संसाधन भी नहीं है कि जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। तो वहां क्या होता है? अपना आत्मबल जागृत होता है। तो आएगा, कोई भी आएगा, कुछ भी लेकर आएगा, कुछ देर तो लड़ूंगा ही। ये आत्मबल जगता है और अपनी मंजिल को धीरे 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 अपने भीतर से मजबूत होते हुए अपनी मंजिल को तय भी कर ले जाता है। और जब तय करके अपने मंजिल पे पहुंच जाता है तो
तो जो उस समय में आत्मरक्षा करने की भाव जग रही थी जी वो भी खत्म हो जाता है, जी जी क्योंकि मैं अपनी रक्षा कर लिया, क्योंकि अपनी मंजिल पहुंच गया, जी बीच में नहीं अटका, जी अपनी मंजिल पहुंच गया। अब पहुंच करके आत्मरक्षा करने की कहीं भाव आता है, जी क्योंकि पहुंच गया तो जी। उसका आनंद लेने लगता है। तो मेरा अपना आनंद क्या है, स्वयं के अकेलेपन का एहसास पहले करिए, जी उसके बाद फिर अपनी आत्मरक्षा खुद कर लेंगे। और खुद जब करके अनुभव कर लेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है, अब फिर अपने आप ही आनंदित, आनंद ही आनंद है, कहीं कुछ है ही नहीं वहां पर। जी जी आपके अलावा फिर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जी बस आप ही आप हैं। बात समझ में आई जी जी साहेब? साहेब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके शांति का अनुभव करने के बाद, या यूं कहें कि शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1013 दिन हो गए। तारीख 16 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, नहीं पर शुक्रवार है। दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। अभी आप मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने श्वास को देख रहा हूँ कि बोलने की वजह से भले मैं शुद्ध शब्दों का उपयोग किया हूँ, मैंने प्रयोग किया हूँ बोलते समय, लेकिन हमारी जो श्वास की गति मैं जब अभी देख रहा हूँ तो हल्की फुल्की तेज है। जी ठीक है ना? जी हल्की फुल्की हमारी श्वास की गति तेज है, और मेरे शरीर पे पसीना है, उमस है, हल्का फुल्का मुझे ऐसा महसूस करा रहा था पहले कि दम घुट रहा है। जी जी तो मन हल्का फुल्का कुछ बेचैन जैसा लग रहा था, लेकिन अब खाली एक चीज यहाँ दिखाई दे रहा है कि श्वास की गति हल्की सी तेज है। तो अब जो मुझे सहज के बारे में बोलना था वो मैंने आपको बताया कि सहज अवस्था कैसी बनती है और कैसे आप सहज में हैं। सब कुछ का परित्याग किए तभी तो सहज में हैं। जी जी अगर मन से कुछ याद करते रहते भीतर से तो सहज नहीं रह पाते, क्योंकि कोई न कोई ऐसी चीजें आपको इतना जबरदस्त याद करा देता कि वो इस काम को छोड़ देते और उस काम को करने चल देते। लेकिन कोई भी काम अब इससे महत्वपूर्ण आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसी काम में आप बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सहज अवस्था आपकी बन रही है, क्योंकि आपके अंदर में जिज्ञासपना है, और जिसके अंदर में जिज्ञासपना है उसी को श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण की क्षमता जिसके अंदर में बनती है वही श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजितेंद्रिय। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है जो अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने बस में कर लेता है। अन्यथा उसी में तो सभी बह रहे हैं एक ही दिशा में, और मोक्ष सभी चाह रहे हैं, लेकिन मोक्ष किसी को मिल नहीं रहा, क्योंकि मोक्ष जैसा काम नहीं हो रहा है। अब समझ में आ रहा कि मोह का नाश होता कैसे। अपने श्वास में हमारा मोह है, यानी शरीर में मोह है कि नहीं? अब श्वास को जब हम अलग देखने लगे तो शरीर भी हमसे अलग महसूस होने लगा। अब शरीर में क्या भरा पड़ा है, अपने ही नाक हमें रोज बताता कि मेरे शरीर में दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं। मेरा ही मन मुझे सब बताता कि मेरे मुंह में क्या है। सामने वाला नहीं कह सकता कि मुंह में क्या है, लेकिन मेरा मन मुझे बताता कि मुंह में क्या है। लार और क्या क्या है। सवेरे उठ करके मुंह, हम कोई भी मुंह में वस्तु होती है उसको हम नीचे नहीं लेते हैं, बल्कि कुल्ला करके बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर हमें मालूम है कि अगर ये मुंह में जो कुछ भी है वो विकार है, अगर भीतर चला गया तो रोग पैदा करेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी के रास्ते कुल्ला करके बाहर कर देते हैं। तो शरीर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि हमारे शरीर में दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है, और मैं इसी में हूं बड़ा
जी। मजे में हूँ, बड़े मजे में हूँ इसी में, इसलिए कि दुर्गंध मुझे खुद मेरी आंख महसूस नहीं कर पा रही है। जी। इसलिए अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। जी। और जैसे अपने आप को महसूस होता कि मैं कहाँ पर हूँ, उससे छटपटाहट होती है वहां से निकलने की। जैसे आजकल मैं जो देख रहा हूँ, उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, गांव के लोग जैसे ही कुछ पैसा कमा करके अपने आप को सक्षम बन रहे हैं, तो गांव के कल्चर से दूर जा करके शहर में जमीन खरीद करके मकान बना करके वहां रह रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि गांव का जो कल्चर पहले था अब नहीं रह गया। जी। अब स्थिति ये है, वहां तू मैं होता है, झगड़ा होती है, विवाद विवाद रह गया। हम्म, विवाद विवाद रह गया गांव में। अब खाली विवाद रह गया। बस। मानवता नाम की जो चीज थी पहले गांव में, वो अब खत्म हो गई। तो जो जरा सा भी अपने को समझ रहे हैं कि इस गांव में मैं हूं, यहाँ कष्ट पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, वो क्या कर रहे हैं? पैसा कमा करके अपने को सक्षम बना रहे हैं, और सक्षम बना करके अच्छे लोगों के बीच में जा करके जमीन खरीद करके वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस अपना कमाना है, अपना अपने घर में खाना है। अगर किसी से कुछ लेना देना है तो वहां की जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है या सरकार है, उससे उनको लेना देना है। बस बाकी चीजें सब खत्म हो जाती हैं कि नहीं? जी। गांव में क्या है, अपने घर में खाने को है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फलनवा कैसे बैठ के खा रहा है। एक टेंशन। हम अपने को सक्षम बनाएं, ये नहीं कोई सोच रहा है वो कैसे दाल भात खा रहा है। बस उसको लंगी बजाओ कि जब उसका दाल भात गायब हो जाए, वो नॉन रोटी भी ना पाए। यही आजकल स्थिति चल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो उदाहरण दिया हूं, ये जो शरीर है ना, ये शरीर दुर्गंध का घर है। हमारी इंद्रियां हमें इसी में जकड़ी हुई हैं, अपनी अपनी चाहना में मुझे उलझाई हुई है। आंख अपनी तरफ खींच रहा है, कान अपनी तरफ खींच रहा है, जीभ अपनी तरफ खींच रहा है, लिंग अपनी तरफ खींच रहा है, हाथ अपनी तरफ खींच रहा, पैर अपनी तरफ खींच रहा। यानी मैं इसी में अकेले महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और इन्हीं के बीच में रह करके मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि इनको बिना त्यागे हमें सुखी हो ही नहीं सकते। तो इसी में से निकलने के लिए, और कहीं गोलोक सतलोक और कौन कौन लोग बना करके लोग वहां जाकर के बैठना चाहते हैं। इसी में कुछ समझ में आया तब गोलोक सतलोक जाने की बात कर रहे हैं कि वहां ये शरीर नहीं रहेगा, वहां मैं रहूंगा, लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा, दुर्गंधदार शरीर वहां नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मैं तो वहां पहुंच जाऊंगा, तो मैं तो अकेला हूं, वहां पहुंच ही जाऊंगा। शरीर में कई लोग हैं तो वहां कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए शरीर को छोड़ करके लोग मोक्ष भी चाह रहे हैं, स्वर्ग लोग भी चाह रहे हैं, गोलोक भी चाह रहे हैं, सतलोक भी चाह रहे हैं, और कौन कितने कितने लोग बनाए हुए हैं पता नहीं। ये तो सदग्रंथ पढ़ने के बाद पता चलता कि कितने लोग हैं। लेकिन इस लोक को छोड़ना चाहते हैं, जो शरीर रूपी लोक है इसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि ये दुर्गंध से अलावा कुछ नहीं है, और यही पीड़ा का कारण है। और इसी में मैं रह करके बहुत पीड़ित हूं, बहुत पीड़ित हूं, पीड़ित ही नहीं हूं, महाकष्टित हूं। ये बात मस्तिष्क को गंभीरता से अनुभव हुआ। अब इसी से मुक्त होने के लिए साधु बनता है, साधना करता है, भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करता है, और लगन अगर अच्छी है तो निश्चित है कि वो अपने आप को मोक्ष प्राप्त भी कर लेता है। गलती क्या करता है? गलती वो अकेले करता है, गुरु का सानिध्य लेकर के नहीं करता है, इसलिए उसे पास की वस्तु भी दूर लगती है। और जब गुरु का सानिध्य लेते हैं तो दूर की वस्तु भी पास हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो पास जो मैं हूं, तो मैं से कहां से अलग हो सकता है। और जो मैं चाह रहा हूं वो बाहर है, वो बाहर मिल भी जाए तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। लेकिन मैं से कभी अलग होता है? बोलिए, मैं से कभी मैं अलग नहीं होता है। और वही मैं चाह रहा हूं लेकिन बाहर खोज रहा हूं, इसलिए बाहर मिलेगा नहीं। पूरा जीवन खपत हो जाता है, फिर भी लोग नहीं पाते हैं। लिखा नहीं, अंतराम कहूं आवत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, अंतराम कहूं आवत नहीं। ये दशा होती है।
लेकिन जब हम अपने खुद के राम को, हृदय बसे ते ही राम न जाना, जी हृदय बसे हुए राम को अगर मैं खोज लूं अपने खुद में, हृदय में ही, जी तो मेरे से अलग मैं हूं, मेरे से अलग मैं नहीं हूं, जी और मैं स्वयं ही मैं ही हूं। जी इसी को खोज लिया, सारी झंझट खत्म, बस सुख है सुख है, क्योंकि मैं अपने आप में हूं। जी मैं अपने आप को अपने आप में ही स्थिर कर लिया, जी ये मैं हूं। तो अब उसी को अनुभव करने की दृष्टि से हम लोग बैठते हैं। जी चर्चाएं तो मैं इसीलिए कर देता हूं ताकि, क्योंकि मौन अवस्था में वो चीजें नहीं मिल पाती जो मैं बोल करके आप लोगों को पकड़ा देता हूं। जी जी और वही मैं भीतर से अनुभव भी कराने की कोशिश करता हूं जी कि जो मैं बोल रहा हूं वही मैं हूं। जी। लेकिन कैसे हूं? सब कुछ जब भूलता है, मन की स्थिति सहज होती है, वो सहज स्थिति ही मैं ही हूं, क्योंकि मैं अपने आप में आ गया, क्योंकि कोई ख्याल नहीं है, कोई याद नहीं है, ना कान सुन रहा है, ना मुंह बोल रहा है, ना मन मस्तिष्क उसको सुन रहा है, ना सुन करके चित्त के पास ले जाकर के क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इसका क्या महत्व है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। तो कुल मिला करके मैं अपने आप में सहज हुआ कि नहीं, जी कि सब का स्मरण ख्याल खत्म हो गया। जी बात समझा? जी अब अपने श्वास पे मन को केंद्रित करिए, बाहर की जितनी ख्याल, याद, स्मरण, सुनना, बोलना, जो कुछ भी है, सबको इसी पे केंद्रित कर दीजिए। किस पर? अपने श्वास पर। बोलते बोलते जो मेरी श्वास की गति तेज थी, अभी जैसे ही मैं श्वास पर अपना मन केंद्रित करूंगा, जी धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो जाएगा। हम वो सामान्य अलग से करना नहीं पड़ेगा ना, दवा खानी होगी। जी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर सभी सामान्य हो जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट।
साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। 7:07 हो गया। बंद कर दिया जाए। तो अपने मन की सहज स्थिति कैसे बनती है? जब मन में किसी प्रकार का याद, ख्याल, स्मरण ना हो। जी जी, तभी होगा ना। जी, अगर याद, ख्याल, स्मरण हो रहा है तो नहीं होगा, इसका मतलब मन सहज में नहीं है, यानी असहज स्थिति में है। और वह असहज स्थिति अपने से अलग किसी को महत्व देने से हुआ है। जी, मैं स्वयं अपने से अलग किसी को महत्व दे दिया, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गया, और मैं महत्वपूर्ण होते हुए भी महत्वहीन हो गया। अब क्या करना है कि बाहर किसी को महत्व नहीं देना है, अपने को महत्व देना, बल्कि अपने स्वयं अपने आप को महत्व देना है। और अपने आप को महत्व देने से ही अब लग रहा है कि सारे संसार का अगर कोई महत्व है तो मेरे रहने की वजह से है। मैं और किसी को महत्व दे रहा हूँ, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। मैं अगर जिसको मैं महत्व नहीं दे रहा हूँ, वो पास में होते हुए भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अभी तकले हम अपने शरीर को महत्व नहीं देते थे, तो मेरा शरीर महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। तो वहाँ पत्नी, बच्चा, घर द्वार, मकान, माई, दादा, नात बात, ये फलनुआ ढकरवा, ये महत्वपूर्ण लग रहे थे। अब क्या दिख रहा है? मैं स्वयं ही महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि अब बुढ़ापा की ओर बढ़ गया हूँ। अब अपने शरीर पैर से चल नहीं पा रहा हूँ, आंख से स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु देख के समझ नहीं पा रहा हूँ, कान भी सुन करके स्पष्ट रूप से किसी बात पे समझ नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर के जब हम देख रहे हैं अपने आप को, तो अब अपने आप में ही आत्मग्लानि हो रही है कि मैं अपने आप को समय रहते क्यों नहीं जान लिया। अगर समय रहते मैं अपने आप को जान लिया होता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता जो मैं आज देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई महत्व हमारे अपने परिवार में ही नहीं है। ये बात समझ में आ रहा ना? अपने ही परिवार में अपना महत्व नहीं है, क्योंकि अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। महत्व उसका है जो दौड़ दौड़ करके काम कर पा रहा है। तो मैं कोई दौड़ दौड़ के काम कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई महत्व नहीं है। तो अब अंदर अंदर अपने आप को परेशान हो रहा हूँ कि मैं महत्वहीन हो गया, मैं महत्वहीन हो गया, मैं महत्वहीन हो गया। अब अपने को महत्वपूर्ण बना करके काम करना है, जिससे जो आत्मग्लानि हो रही थी वह खत्म हो जाए। मैं अपने आप को अपने आप में ही सहज महसूस कर सकूं। ठीक है? अगर मोक्ष ना मिल भी पाए तो भी कम से कम ये तो रहे कि शरीर छूटते समय मन में किसी प्रकार का पीड़ा लेकर के ना जाए। समझे ना? साहिब बंदगी साहिब।